हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि जो अलग-अलग जो सोशल लीडर्स आए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 9 में हम बात कर रहे थे कि जो अलग-अलग के कौन-कौन लीडर्स थे हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए उनमें हमने फर्स्ट सबसे पहले हमने बात की राजा राम मोहन रॉय की, जिन्होंने शुरुआत की थी ब्रह्मो समाज की और उनके बाद में आए देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे अलग-अलग लीडर्स ब्रह्मो समाज में आए थे। उनके बारे में हमने कल बात की थी या फिर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। अब आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे जो अलग जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे उनके बारे में कि अलग-अलग कौन-कौन से रिफॉर्म मूवमेंट्स थे और उन्होंने भी कैसे कार्य किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम जिसमें फर्स्ट बात करते हैं प्रार्थना समाज की, जिसकी स्टार्टिंग आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी, जिसमें उनकी हेल्प केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, जो कि इस प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। जिसमें हम बात करते हैं प्रार्थना सभा की स्थापना से पहले जो परमहंस सभा नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी, जो कि जो लिबरल आइडियाज थे या फिर जो जो कास्ट सिस्टम था उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जो कम्युनल बैरियर्स थे उन्हें हटाने के लिए जो एक प्रकार से जो विचार थे वो स्प्रेड करने का कार्य कर रही थी। जिसके बाद हम बात करते हैं 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया और इस वजह से जो या फिर जो महादेव गोविंद रानाडे के जो एफर्ट्स थे उनकी वजह से ही जो प्रार्थना समाज था उसको ऑल इंडिया कैरेक्टर मिल पाया। जिसमें अगर हम बात करें अलग-अलग लीडर्स और हुए, जैसे आर जी भंडारकर, एन जी चंद्रवारकर और इन्होंने जो भक्ति कल्ट चल रहा था महाराष्ट्र का उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। आज समाज की एक प्रकार से सिर्फ एक ही फिलॉसफी थी कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए ताकि वो समझ सके कि कौन गलत है और कौन सही है, ना कि वो किसी प्रकार की जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम था या फिर जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे उनके खिलाफ या फिर उनके कन्फ्रंट में नहीं आना चाहते थे। जिसमें हम इनकी बात करते हैं, इनके जो 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था, जिसमें फर्स्ट इन्होंने कहा कि डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, हमें कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए, विमेंस को एजुकेशन देनी चाहिए, विडो रीमैरिज करनी चाहिए और साथ ही साथ में जो मेल्स और जो फीमेल्स है इनकी जो दोनों की जो मैरिज एज है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो ये सभी हमने बात की प्रार्थना समाज के अंदर। प्रार्थना समाज ने जो हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनके जो मोमेंट्स थे उनको काफ़ी आगे आगे बढ़ाया और साथ ही में जो इनका जो एक प्रकार से रीजनल जो स्टेटस था इसको इन्होंने ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचाया। उसके बाद में हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो की, जिसमें हम बात करते हैं कि जो 1820s और जो अर्ली 30s 1830s का पीरियड चल रहा था उसमें जो है रेडिकल और जो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेंड चल रहा था, वो यूथ्स थे वो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे या फिर वो अपने आप को एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल वो अपने आप को डेवलप कर रहे थे, तो वो सभी ये प्रक्रिया बंगाल के जो यूथ थे उनमें चल रही थी। तो इस वजह से तो इस मूवमेंट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की, जो कि हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाया करते, जो कि 1826 टू 1831 तक ये वहाँ पर पढ़ाया करते। लेकिन इन्हें जो या फिर इनकी जो रेडिकलिज्म या फिर इनकी ज़्यादा ही रेडिकल जो आइडियाज़ थे, इनकी वजह से जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे इन्हें हिंदू कॉलेज से बाहर या फिर रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कि इन्होंने क्या-क्या जो भारत में जो सोशल रिफॉर्म्स थे, हमारी सोसाइटी में जो सोशल रिफॉर्म्स है उनके लिए आवाज़ उठाई। हम इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने इनके इन ये चाहते थे कि जो हमारे जो सभी जो ह्यूमन्स हैं, सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके अंदर एक प्रकार से हाई मोरल वैल्यूज़ हों, इनमें डीप ह्यूमनिस्टिक भावना हो और साथ ही साथ में ये जनरस टू द पुअर्स हो, ताकि ये हमारे जो समझ सके किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स को या फिर किसी दूसरे की भावना को। उसी के हम बात करते हैं कि जो 1850 हुई तब इन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और ये चाहते थे कि जो प्राइसली मोनोपोली है जो स्क्रिप्चरल नॉलेज की, जैसे कि वेदास या फिर कुरान, इनको पढ़ने के लिए जो पहले से जो लोग या फिर जो प्राइस प्राइस जो इन सभी को पढ़ा करते थे या फिर इनके जो व्याख्यान किया करते थे वो प्राइस के द्वारा ही किया जाता था। तो उसके बारे में भी ये चाहते थे कि जो इनका जो स्क्रिप्चरल नॉलेज जो केवल प्राइसली क्लासेस के पास ही इनकी मोनोपोली है वो ही इन्हें पढ़ सकते हैं या फिर वो ही इनके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वो एक प्रकार से खत्म हो। ओ तो इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज थी वो स्टार्ट की ताकि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको भी एक प्रकार से जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है वो मिल सके या फिर जो स्क्रिप्चरल नॉलेज को वो एक दूसरे तक पहुंचा सके। जिसके बाद में इन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसके खिलाफ भी इन्होंने मूवमेंट चलाया और इन्होंने बैथुन स्कूल की कोलकाता में भी स्थापना की, जो कि 1849 में इन्होंने ये बैथुन स्कूल की जो स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने वर्क किया। He was the one of the pioneers of higher education for women in इंडिया, जो कि
हायर एजुकेशन वीमेंस को देनी चाहिए, इसके लिए भी ये एक प्रकार से ये ही शुरुआत में आवाज़ उठाने वाले थे। जिसके बाद में अब हम बात करते हैं कि बाला शास्त्री जाम्बेडकर कौन थे, जो कि एक प्रकार से ये भी जो जर्नलिज्म थे या फिर जो सोशल रिफॉर्म थे वो जर्नलिज्म के द्वारा कैसे हो सकते हैं, उसके लिए एक पायनियर थे। इन्होंने बॉम्बे से अपनी शुरुआत की। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम दर्पण था, जिसे 1832 में स्टार्ट किया गया। और साथ ही साथ में इन्हें जो मराठी जर्नलिज्म है उसका फादर भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं परमहंस मंडली की, जिसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई, जो कि दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें कि जो फ्रीडम थी या फिर जो इंडिपेंडेंस थी उसके बारे में जो थॉट थी उसको एंकरेज किया गया। और साथ ही में जो ये लोग थे उस समय जब लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था या फिर एक प्रकार से किन्हीं को तो देखना भी शुभ नहीं माना जाता था, उस समय वो अपनी जो मीटिंग्स होती थी जब परमहंस मंडली की, तब वो जो लोअर कास्ट के पीपुल थे उनके द्वारा जो कुकड फूड था उनको इसके जो मेंबर्स थे वो खाया करते थे। जिसके बाद में हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा और ज्योतिराव फूले की, कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए। इन्होंने जो इनका जन्म हुआ वो सतारा या महाराष्ट्र में हुआ। ये एक प्रकार से माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके अगर मेन एम्स की बात करें तो सोशल सर्विस और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेंस एंड लोअर कास्ट पीपल्स, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा ऐसे तबके थे जो कि एक प्रकार से लोअर लोअर जो क्लासेस के जो माने जाते थे और साथ ही में इनकी इन तक ही जो एजुकेशन थी वो नहीं पहुंच पाती थी। और जो फूले थे उन्होंने दो बुक लिखी, जिसमें कि एक तो सार्वजनिक सत्य धर्म और एक गुलामगिरी, जो ही एक जो कॉमन जो मासेस थे उनके लिए जो इंस्पिरेशंस थी वो इन्हीं बुक के माध्यम से उन्हें मिली। और उसी के साथ साथ जो फूले थे उन्होंने जो कंप्लीट एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम और जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज थी उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो विमेंस एजुकेशन दी जाए ताकि वो जो जेंडर इक्वलिटी है, जो मेंस और फीमेल्स के बीच में जो एक प्रकार से जो इनइक्वलिटी चल रही है उसको एक प्रकार से कम्पीट किया जा सके। उसके बाद में इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने भी जो गर्ल्स स्कूल थी उसकी स्थापना की, वो भी पूना के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें एक प्रकार से लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र से थे। जिसमें कि गोपाल हरि देशमुख थे, वो ब्रिटिश राज के अंडर एक जज के रूप में वर्क किया करते थे। लेकिन वो जो एक वीकली एक न्यूज़पेपर था प्रभाकर, जिसमें भी वो लिखा करते थे, जिसमें कि वो सोशलिस्ट इश्यूज के ऊपर लिखा करते थे एज ए लोकहितवादी नेम से। तो वो अपना लोकहितवादी नाम रख के वो प्रभाकर के अंदर सोशल इश्यूज के ऊपर जो एसेज वगैरह थे वो लिखा करते, इसलिए और उसके बाद में उन्होंने एक वीकली हितेच्छा भी स्टार्ट किया था, कि हितेच्छा नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो कि वीकली चला करता था। उसके बाद में हम बात करते हैं गोपाल गणेश अगरकर से, जो कि एक प्रकार से महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे या फिर एक एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स थे जो महाराष्ट्र से थे। वो एक प्रकार से को फाउंडर थे न्यू इंग्लिश स्कूल के, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के। तो एक प्रकार से अलग अलग इन सोसाइटीज के को फाउंडर भी थे। उसी के साथ साथ जो केसरी थे या फिर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो एक प्रकार का एक न्यूज़पेपर था या फिर एक जर्नल था केसरी, उसके फर्स्ट एडिटर भी गोपाल गणेश अगरकर ही थे। इन्होंने अपने एक जो पीरियडिकल था शुद्रक नाम से इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि जिसमें वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक नई सोसाइटी या फिर नई रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म के लिए एक सोसाइटी बनाई गई, जिसका नाम था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई। जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, जिसके में एक प्रकार से ये एक लिबरल लीडर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और साथ ही साथ में इनकी हेल्प करने के लिए थे महादेव गोविंद रानाडे, जिनका मेन मकसद था कि जो नेशनल मिशनरीज हैं उनको जो इंडिया की सर्विस के लिए ट्रेन किया जाए या फिर उन्हें बताया जाए कि जो या किस प्रकार से उन्हें हमारे इंडिया की सर्विस करनी है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने 1911 में हितवदा नाम से एक न्यूज़पेपर या फिर एक जर्नल भी पब्लिश किया। और साथ ही साथ में जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ 1915 में हुई, उसके बाद में श्रीनिवास शास्त्री को एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी घोषित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की, जिसमें कि जो नारायण मल्हार जोशी थे उन्होंने बॉम्बे में इस लीग की स्थापना की थी, और वो चाहते थे कि जो जो वर्क की कंडीशंस है या फिर जो मासेस के लिए जो
आवाज़ उठाई जा सके उसके लिए उन्होंने वर्क किया। और उन्होंने साथ ही में एक नई संस्था की स्थापना की जिसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता है या फिर AITUC भी कहा जाता है, जो कि इन 1920 में की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा या फिर अगर हम बात करें तो उस समय का काफ़ी पॉपुलर एक मिशन था जिसे रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन थे रामकृष्ण मूवमेंट या फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले और कौन थे रामकृष्ण परमहंस, और उसके बाद में कैसे स्वामी विवेकानंद इस संस्थान को उन्होंने संभाला। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की, जिनका जन्म 1836 में हुआ और डेथ 1886 में हुई, जो कि एक प्रकार से जो कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर मंदिर है, जहाँ फिर वो दक्षिणेश्वर में स्थित काली टेम्पल है, वहाँ के प्राइस्ट थे। जो रामकृष्ण थे वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज थे उसके लिए उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इस वजह से इन्होंने काफ़ी जल्दी ही या फिर काफ़ी कम उम्र में ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उसके बाद में हम बात करते हैं जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका या फिर जो रामकृष्ण मठ था उसका जो बेल्लूर में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो चाहते थे कि जो साल्वेशन हो, जिसमें कि हम बात करें कि उसके कुछ वेज वो बताते थे जैसे रिनंशिएशन, मेडिटेशन और भक्ति, जो ऐसे कुछ मूवमेंट्स या फिर ऐसे इन प्रोग्रेस के द्वारा आप अपना साल्वेशन या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो कहा भी करते थे कि जो सर्विस ऑफ द मैन इज द सर्विस ऑफ द गॉड, कि अगर आप एक मैन या फिर आप एक किसी ह्यूमन की अगर आप सर्विस करेंगे या फिर आप किसी ह्यूमन की सेवा करेंगे तो इसका मतलब आप एक गॉड की सेवा कर रहे हैं। उसके बारे में ये बोलना करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वो एक प्रकार से जो नियो हिंदुइज्म था उसके प्रेचर के रूप में भारत में इमर्ज होके आए, और वो चाहते थे कि जो कोड की जो फंडामेंटल बनने हैं सब उसके बारे में वो बात करते थे, और वो कहते थे कि अगर हमें हमारी जो मदरलैंड है उसको अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए सिर्फ दो ही होप हैं, जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म की है, और सेकंड अगर हम होप की बात करते वो है इस्लाम की। और उसके साथ साथ वो कहते थे कि अगर आप में नॉलेज है और आप उसको अगर किसी प्रकार का आपका नॉलेज है वो विदाउट एक्शन एक प्रकार से यूजलेस है, वो किसी भी कोई काम का नहीं है। और वो चाहते थे कि जो अलग अलग जो वो अपने तरीके अपनाते थे जिससे वो मासेस तक रीच कर सके, इसलिए उनके पास टू काइंड्स ऑफ नॉलेज भी वो मासेस के लिए बताते कि जो है एक सेक्युलर नॉलेज और सेकंड स्पिरिचुअल नॉलेज। सेक्युलर नॉलेज आपको सहायता करता है कि आप इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, उसके लिए आपको सेक्युलर नॉलेज की ज़रूरत होती है। और अगर आपको एक प्रकार से जो अंदर से या फिर अपने मोरल सेंस के अंदर या फिर आपकी मोरल जो कैपेसिटी है वो अगर आपको स्ट्रेंथन करनी है तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ में ये एक प्रकार से जो भारत में चल रहे उस समय की जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्री थिंकिंग के भी एक प्रकार से प्रेचर भारत में थे। इन्होंने जब एक रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी शिकागो में 1893 में, वहाँ पे भी स्वामी जी ने काफ़ी अच्छा इंप्रेशन भारत के लिए छोड़ा था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद केवल पर्सनल सॉल्यूशन के लिए वर्क नहीं किया करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो सोशल गुड और जो सोशल रिफॉर्म्स हो उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए। इस वजह से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने इसकी स्थापना उनका मेन मकसद था कि ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क कर सके। इसलिए उन्होंने विवेकानंद थे, उन्होंने द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस की उन्होंने एडवोकेट किया कि जो सर्विस है, जो एक प्रकार से अगर आप किसी भी अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की सर्विस कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की आप सर्विस कर रहे हैं तो वही गॉड की सर्विस है। इसलिए उन्होंने कहा कि द सर्विस ऑफ द जीव इज द वर्शिप ऑफ शिव, मतलब एक प्रकार किसी भी जीवित व्यक्ति की या फिर किसी भी जीवित आत्मा की या फिर किसी भी जीवित सोल की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वही एक प्रकार से भगवान शिव की सेवा करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि लाइफ एक प्रकार से खुद ही एक रिलीजियन का रूप है, आपको लाइफ को ही अच्छी तरह से जीना चाहिए, आपको लाइफ को ही दूसरे के लिए या फिर अच्छे कार्यों के लिए सौंप देना चाहिए, उससे ही आप रिलीजियन को अपना अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने आगे और भी बहुत सी बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो एक प्रकार से अगर ये रामकृष्ण परमहंस का जो एक प्रकार से जो एक ये
रामकृष्ण मिशन चल रहा है उसको एक प्रकार से हिंदुइज्म का कोई भी किसी प्रकार का कोई सेक्ट ना बनाया जाए। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया या फिर उन्होंने एक प्रकार से बताया कि जो हमारी जो इमेज वर्शिप है उसकी भी एक वैल्यू है, हमें इमेज वर्शिप करनी चाहिए ताकि जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं या फिर जो हमारी इमेज वर्शिप के प्रति जो हमारी भावना है वो हमेशा बनी रहे। क्योंकि इमेज वर्शिप के लिए हम इमेज वर्शिप के साथ ही हम एक प्रकार से गॉड को मानेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एक प्रकार से जो अगर आप जो फिलोसफी ऑफ वेदांत, अगर कोई भी व्यक्ति फिलोसफी ऑफ वेदांत को पढ़ता है या फिर वेदांत की फिलोसफी का अगर अच्छे से अध्ययन करता है तो वो सहायता करती है क्रिश्चियन को अच्छा क्रिश्चियन बनने के लिए और साथ ही साथ में एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने के लिए वो सहायता करती है। इन सब के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे और स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि भारत के अंदर सोशल रिफॉर्म हो, सभी को सेक्युलर और स्पिरिचुअल नॉलेज मिले ताकि वो एक प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो अदर जो जीव हैं, जो जीवित आत्मा हैं, उनकी सभी की वो सेवा कर सके और उसी सेवा के माध्यम से वो गॉड में अपना या फिर गॉड के पास गॉड गॉड को प्राप्त कर सके। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बात की। ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार के जो अलग अलग जो और रिफॉर्म मूवमेंट्स जो चल रहे थे उनके बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने पढ़ा, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दयानंद सरस्वती और कैसे उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनको आगे बढ़ाया और किस प्रकार से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और किस प्रकार से आर्य समाज ने जो हमारे जो सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म करने के लिए आगे वर्क किया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।